गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चंस के। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे एनालॉजी, नंबर सीरीज, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, मिसिंग नंबर्स, कैलेंडर, क्लॉक सीरीज का काउंटिंग फिगर एक्सेट्रा। ठीक है, और भी आते हैं। ठीक है, लेकिन हम उन पे नहीं जाएंगे। हम अभी सिर्फ इन सब पे फोकस करेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल में 8 टॉपिक्स कवर करूंगा। ठीक है, जिसमें से हम पहला टॉपिक आज एनालॉजी करेंगे। एनालॉजी के टोटल में 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहले में जहाँ पर सिर्फ नंबर्स इज टू ये इज प्रोपोर्शनेट टू सॉरी वर्ड इज टू दिस वर्ड इज प्रोपोर्शनेट टू दिस वर्ड इज टू दिस वर्ड। दूसरे में आता है नंबर इज टू नंबर इज प्रोपोर्शनल टू नंबर इज टू नंबर। और तीसरे में आता है लेटर्स इज टू लेटर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेटर्स इज टू लेटर्स। ठीक है, तो मैं इसकी 3 वीडियो बनाऊंगा एनालॉजी की, आज कल परसों। ठीक है, तो आज कल परसों नहीं, मतलब रीजनिंग की भी अब मैं प्लेलिस्ट शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं प्लेलिस्ट कौन कौन सी मैं क्लोज कर चुका हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंटेंट, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में क्या मैं, ठीक है, आईओक्यूएम वाली चलेगी। ठीक है, आईओक्यूएम वाली तो चलेगी। ठीक है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट्स, नहीं स्क्वायर रूट्स वाली भी, सॉरी स्क्वायर रूट्स वाली नहीं भाई, देखो स्क्वायर रूट्स वाली नहीं। ठीक है, अभी हम बंद कर चुके हैं मल्टीप्लाइंग विथ 5। ये तो ये तो ऐसी बना दी थी मैंने, क्योंकि वीडियोस को अपनी प्लेलिस्ट डालनी थी। ठीक है, और ट्रिक्स फॉर स्क्वायर्स, ये बहुत बना चुका हूँ मैं। मेरी वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस यही थी। ठीक है, तो इनको मैं काट रहा हूँ। ठीक है, बार क्वेश्चन तो मैं करने ही नहीं वाला। बार क्वेश्चन बीच बीच में हम कर सकते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट क्लोज्ड है। ठीक है, बार क्वेश्चंस नहीं हुआ और मैं कर रहा हूँ, और फ्रैक्शनल प्रॉब्लम्स भी नहीं। ठीक, जो मेरी पुरानी पुरानी सारी प्लेलिस्ट है ना, उनको मैं बंद कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि अब उसमें मजा भी नहीं है कुछ बनाने में। ठीक है, और अब और बहुत टॉपिक्स मुझे मिल चुके हैं कवर करने के लिए। ठीक है, अब आपको देख मैं बताता हूँ फ्रीक्वेंट आपको क्या मिलेंगे अभी। जैसे अभी अप्रैल टू मई मैं ज्यादातर फ्रीक्वेंट कौन सी डालने वाला हूँ। ठीक है, एक तो आईओक्यूएम वाली आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको यूक्लिड ज्योमेट्री भी नहीं, यूक्लिड ज्योमेट्री भी नहीं, यूक्लिड ज्योमेट्री नहीं। तीसरा मिलेगा आपको ये रीजनिंग की। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग बनाने में बहुत इजी भी रहता है, और बाकी सब भी है। ठीक है, बाकी सब कुछ भी है। और एक और चीज हम करेंगे, वो होगी वैदिक मैथ्स और प्रूविंग इक्वेशंस। ठीक है, ये थोड़ी सी फ्रीक्वेंट, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी हमारी आईओक्यूएम और रीजनिंग की। ठीक है, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट रहेगी। ठीक है, तो मैं मुझे आगे के लिए चाहिए होगी ये प्लेलिस्ट, तो मैं खोल के रख लेता हूँ। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कोल इज टू हीट इज प्रोपोर्शनल टू वैक्स इज टू। ठीक है, इज टू कुछ। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जब कोल को हम बर्न करते हैं, जब हम उसको बर्न करते हैं, तब उसका बाय प्रोडक्ट एक हीट भी निकलता है। ठीक है, ये इसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक, तो जब हम वैक्स को बर्न करेंगे तब क्या बनता है? बी नहीं बनेगा। हन, ये तो एनर्जी यूज, कैंडल नहीं बनेगा। कैंडल को जब हम बर्न करेंगे, अगर यहाँ पर कैंडल होता तो वैक्स बनता। ठीक है, अभी वैक्स नहीं होगा। ठीक है, और एनर्जी तो एनर्जी भी नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। तो इसका बाय प्रोडक्ट लाइट होगा। ठीक है, लाइट क्यों बाय प्रोडक्ट, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लाइट है ना, वो अपने आप में एक एनर्जी है। अगर हम देखो एनालॉजी और सिमिलैरिटी में ना, आपको क्या चाहिए? आपको एसएसटी की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी की भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कभी कभार जो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में कोई और मतलब आता है, जैसे हम एसएससी का एग्जाम दे तो हिंदी भी मैटर करती है उसके लिए, तो हिंदी भी आनी चाहिए। मैथ्स तो आना ही चाहिए, क्योंकि आप रीजनिंग का एग्जाम दे रहे हो, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें साइंस में, तो लाइट अपने आप में एक एनर्जी है। ठीक है, लाइट अपने आप में एक एनर्जी है, तो हम एनर्जी नहीं, हम लाइट चूज करेंगे। ठीक है, हम जब वैक्स को, जब हम कोल को प्रोड्यूस करते हैं तब हमको उसके हीट मिलती है। जब हम वैक्स को बर्न करते हैं तब हम उसको एनर्जी नहीं मिलती, हमको उससे लाइट मिलती है।
ठीक है, समझ रहे हो बात? हमको उससे लाइट मिलेगी। जैसे मैं एक दिया लूं, दिया भी नहीं, कैंडल लूं, कैंडल को जब मैं जलाऊंगा तो वैक्स बनेगी, तो इनडायरेक्टली वैक्स ही जल रही है। ठीक है, तो जब मैं वैक्स को जलाऊंगा तब मुझे लाइट मिलेगी, मुझे कोई एनर्जी नहीं मिल रही, मुझे लाइट मिलेगी। तो हमारा लाइट है आंसर। ठीक है, हमारा लाइट है आंसर। हाइलाइटर रेड। ठीक है, मैं रेड से आंसर हाईलाइट करूंगा और येलो से आंसर डिसलोकेट करूंगा। ठीक है, ऐसे कर दूंगा। अगर आपको एक और बारी जानना है तो मैं बता देता हूँ। जो कोल होता है, ठीक है, जो कोल होता है, अगर जब हम उसको बर्न करेंगे तब जाकर हमारा उसका बाय प्रोडक्ट हीट मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम हीट सॉरी, हीट तो कोल का बाय प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, हीट तो कोल का बाय प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो हीट हमको बाय प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगी, लेकिन जब हम वैक्स को बर्न करेंगे तब हमको एज लाइट बाय प्रोडक्ट मिलेगी, हमको एनर्जी बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ गए? अब टी टी इज टू कप। अब इसका हम क्या बना सकते हैं? अगर हम टी को बनाए, ठीक है, तो हम स्टोर किस में करेंगे? स्टोर किस में करेंगे? कप में। कप एक बॉटल भी हो सकती है, थर्मस भी हो सकता है। ठीक है, एक वास भी हो सकता है, एक कप भी हो सकता है, एक पतीला भी हो सकता है, यूटेंसिल, चम्मच, चम्मच नहीं, चलो यूटेंसिल भी हो सकता है। तो जब हम टोबैको, टोबैको समझते हो ना? टोबैको, टोबैको मतलब वो होता है सिगरेट। ठीक है, टोबैको मतलब सिगरेट होता है। ठीक है, तो टोबैको को हम किस में स्टोर करेंगे? टोबैको को हम किस में स्टोर करेंगे? ठीक है, लीव्स। टोबैको लीव्स से बनती है। ठीक है, टोबैको इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीव्स। जो टोबैको लीव्स होती हैं उनको लेते हैं, उसको पीस के टोबैको बनाते हैं। अब मुझसे मत पूछना मुझे नॉलेज क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट वेब चली थी, ठीक है, टीनेजर्स के बाद, तो मैंने इसमें थोड़ा सा रिसर्च करा था इस टॉपिक पे, तो मुझे पता है। ठीक है, हुक्का। अब हुक्का क्या होता है? जब हम पता नहीं कौन से वो उसका कोई ऐसे एलिमेंट होता है जिसको वो जलाते हैं, जिससे जो स्मोक प्रोड्यूस होती है वो उसको अंदर लेते हैं फ्लेवर के साथ, उसको हम हुक्का बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? फ्लेवर्ड निकोटीन। फ्लेवर्ड निकोटीन। तो हम उसको स्टोर नहीं कर रहे टोबैको को इसमें। ठीक है, टॉक्सिन मतलब जहर होता है। ठीक है, जहर। जैसे हम बोलते नहीं है तो भाई टॉक्सिन मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, टॉक्सिन मटेरियल है। ठीक है, तो उसको जहर होता है। अब ये चिरूट क्या होता है? चिरूट होता है सिगार। सिगार समझते हो ना? सिगार रोल, जैसे हम सिगार रोल खाते हैं, सिगार पीते हैं लोग, सिगरेट। ठीक है, अब हम सिगार के अंदर टोबैको डालते हैं। ठीक है, हम सिगरेट जो वाली होती है, जो पेपर ऐसे वो फोल्ड करके करते हैं, हम उसके अंदर टोबैको स्टोर करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिगार, सॉरी चिरूट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा चिरूट। समझ गए? जिनको नहीं समझ में आया मैं एक बारी वापस से एक बारी लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। हुक्का जो होता है, ठीक है, हुक्का जो होता है वो फ्लेवर्ड निकोटीन होता है, वो फ्लेवर्ड निकोटीन होता है। ठीक है, अब जो टॉक्सिन जो होता है वो होता है जहर, पॉइजन। ठीक है, कितना टाइम लगा दिया मैंने इस पे? ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड ब्लाइंड विजन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम उसको कुछ देख नहीं पाते। ठीक है, तो डेफ किसकी प्रॉब्लम होगी भाई? सीधी सी बात है, ऑडिटरी की। ठीक है, ऑडिटरी की। क्यों? क्यों यहाँ पर हियरिंग या फिर लिसनिंग क्यों नहीं है? सॉरी, अगर हमारा सीइंग होता है यहाँ पर, तो हियरिंग या फिर लिसनिंग में से कोई एक होता।
ठीक है, हियरिंग या फिर लिसनिंग में से होता, क्योंकि अभी यहाँ पर विजुअल है तो यहाँ पर ऑडिटरी होगा, ठीक है, उसका ऑपोजिट ऑडिटरी। नेवर माइंड, मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दी वहां पर। ठीक है, तो अब हम फिफ्थ करते हैं क्वेश्चन। पिजन, पिजन पीसफुल होते हैं, ठीक है, पिजन आर पीसफुल एंड आर सिंबल ऑफ पीस। क्योंकि पिजन कुछ भी नॉन वेज नहीं खाते, किसी को मार के नहीं खाते, किसी का फ्लैश नहीं खाते, वो वेजिटेरियन होते हैं, उस लोगों को पीस का सिंबल दिया जाता है। तो व्हाइट फ्लैग किसका सिंबल है? आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ाते, सरेंडर का होता है, ठीक है। जैसे किसी अगर कंट्री को सरेंडर करना हो तो वो व्हाइट फ्लैग दिखाती है। रेड फ्लैग होता है कि हम इस पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम व्हाइट फ्लैग होता है सरेंडर का, ठीक है, व्हाइट फ्लैग होता है सरेंडर का। अब हम देखते हैं ईरान। ईरान, ईरान की जो कैपिटल है, ईरान कैपिटल इज तेहरान, क्योंकि मैं ज्योग्राफी में भी अच्छा हूँ, मुझे पता है, ठीक है। और ये मैंने किसी बुक से उठाए हैं, ठीक है। उस बुक का नाम है रीजनिंग फॉर एसएससी, ठीक है, राकेश यादव जी की है ये, ठीक है। ये जो रेलवे वाले एग्जाम्स होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन के लिए है ये, ठीक है। अब तजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? ताशकेंत जो है वो उज्बेकिस्तान का है, इसके थ्रू आपको पता भी चल जाएगा, उज्बेकिस्तान का है। ताशकेंत के साथ ही रहता है, ताशकेंत के साथ ही नेबरिंग कंट्री है। मॉस्को होता है रशिया का। बिश्केक होता है किर्गिस्तान का। ठीक है, तो क्या आया आंसर? दुशा क्या आया आंसर? दुशानबे, ठीक है। आया हमारा क्या आंसर आया? दुशानबे, ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार क्या लेती है? पेट्रोल। कार रन्स ऑन पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल पे चलती है तो टीवी किस पे चलेगी? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। टीवी किस पे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी पे। एंटरटेनमेंट तो हम उसमें देखते हैं, ठीक है, एंटीना जिससे एंटरटेनमेंट आता है, और ट्रांसमिशन मतलब कनेक्शन, कनेक्शन का लेन देन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन भी नहीं होगा। अब देखते हैं, यहाँ पर ना ईरान आएगा, यहाँ पर आएगा ईरान, मैंने लगाना भूल गया होगा, ठीक है। अब जैसे इंडिया में जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती है, जैसे पार्लियामेंट सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो वैसे यूएसए में होते हैं कांग्रेस में। कांग्रेस हमारे यहाँ पार्टी है, वहां पर यूएसए में पार्लियामेंट है, ठीक है। ईरान में इसको बोलते हैं मजलिस, ठीक है, मजलिस। ये एक उर्दू वर्ड है, ठीक है, जो कुरान से उठाया गया है शायद से। आई एम नॉट श्योर, आई थिंक उसको कुरान से उठाया गया है, जहां की मुझे पता है, ठीक है। उसको शायद से कुरान से उठाया गया है या फिर एंशियंट अरेबिक टेक्स्ट से उठाया गया है। मजलिस का एक मतलब होता है, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन उसका वहां पर, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वहां पर मजलिस है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्रिकेट में हम किससे खेलते हैं? बैट से। बैट इज क्रिकेट इज प्लेड, मैं साथ में यहाँ पर रीजन भी लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। विद बैट। तो हॉकी किससे खेलते हैं? स्टिक, हॉकी स्टिक, ठीक है, हॉकी स्टिक। बॉल इसलिए नहीं है क्योंकि क्रिकेट में इन्होंने बॉल नहीं दिया, ऐसे तो क्रिकेट भी बॉल के साथ ही खेलते हैं, ठीक है, ऐसे तो क्रिकेट भी बॉल के साथ ही खेलते हैं, और प्लेयर भी होते हैं उसमें, फील्ड भी होती है, ठीक है। तो ये सब कट गए, तो आया आंसर हमारा स्टिक, ठीक है। अब हम आय जब हिलाते हैं, ठीक है, तो उसको विंक होता है, ठीक है। जब आय हिलती है जैसे, उसको पलक झपकाना, विंक। हार्ट, हार्ट को पंप नहीं बोलते, बहुत मिसकंसेप्शन है, इसको बोलते हैं थ्रो, धड़कना, ठीक है। मैंने क्या बोला? एसएससी में ना, जैसे जो एसएससी वाले बोलते हैं उसमें हिंदी बड़ी मैटर करती है।
तो थ्रोब का जब हम हिंदी वर्जन निकालते हैं तब उसका मतलब होता है धड़कना, दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो, ठीक है। वैसे ही जब दिल धड़कता है, ठीक है, धड़कता है डम 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 ऐसे तो ऐसे वो धड़कता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। मैन की बायोग्राफी होती है तो नेशन का क्या होगा, ठीक है, आपको ये करना है। सेकंड है कैलेंडर का अगर डेट्स होता है तो डिक्शनरी का क्या होगा, ठीक है। आप अगर ये चेक करो तो ये डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है, ठीक है, जरूर चेकआउट करना। और बस इतना ही, ठीक है। लेकिन लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने थोड़ी सी अपनी अब लेटेस्ट वीडियोस में ना थोड़ा सा मैंने अब नया नया मैं सेक्शन अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, एवरेज वीडियो मेरी इतनी रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रीवियस वीडियो के जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे, ठीक है। कमेंट, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन था फाइंड a प्लस बी टू द पावर 7, ठीक है, बाय पास्कल ट्राइंगल एंड कंप्लीट द पास्कल ट्राइंगल टिक 10 लाइंस, सेंड योर वर्क ऑन वॉइस ऑफ मैथ्स @gmail.com, ठीक है। अब हम करते हैं पास्कल ट्राइंगल शुरू किससे होता है, 1 से, ठीक है। इसके हम दो निकालते हैं 1 1, पहले हम 10 लाइनों का कर लेते हैं इसका, 9 लाइनें थी 10 लाइन, ठीक है, 10 लाइन, 1 1 2 1 3 3 1, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे आ गए 1 4 6 4 1, 1 5 10 10 5 1, ठीक है। कितनी लाइन हो गई, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या था स्टार्ट का 1 5 5 10 5 1, यहाँ पर ऐसे बना 1 6 15, कहाँ से 1 2 3 4 5 6, 5 लाइन हुई, ठीक है। फिर 15 6 1, 7 लाइन हो गई हमारी, ठीक है। 1 7 21 30, फिर हमारा ये 21 7 और 1, फिर और ऐसे बना। गाइस मैं पास्कल ट्रायंगल का एक फन फैक्ट भी बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में। 28 51 51 28 8 1, 5 6 7 8 9 लास्ट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 9 36 36 का क्या 79 79 102 102 का 79 छब्बीस 36 36 के 9 76, ठीक है। तो आपको ऐसे देना था, किसने सैडली दिया नहीं, ठीक है। मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, वैसे मुझे कोई आया नहीं था जीमेल, नहीं आया, ठीक है, नहीं आया। सैड लाइफ सैड लाइफ सैड लाइफ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं आप सबसे नाराज हूँ यार, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो क्या ये पावर 0 है, ये 1 है, फिर ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ठीक है। 1 6 15 15 6, 1 5 16 था ना, 1 6 15 1 6 15, 1 6 6 15 15 6 1, ठीक है। तो a प्लस बी होल टू द पावर 7 है, सातवीं पावर है, नहीं हो नहीं सकता,
0 1 2 3 4 5 6 7। ये ऐसे दूंगा, ऐसे, ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए टू द पावर 7 प्लस ए बी कितना आया, पहले ए की वैल्यू अब घटाते जाओ, बी की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ठीक है। कोएफिशिएंट्स हम डालते रहेंगे, यहाँ पर 1 6 फिर 15 आएगा, ए टू द पावर 5 और बी स्क्वायर प्लस 15 ए टू द पावर 4 बी क्यूब प्लस 6 टू द पावर ए क्यूब बी ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बी क्यूब। कुछ तो हमने गलत करा है, पावर 0 आ गई, ये पावर 1 आ गई, ये पावर 2 आई, ये पावर 3 आई, ये पावर 4 आई, ये पावर 5 आई, ठीक है। फिर ये पावर, अरे ये पावर 6 नहीं आएगी ना, ये पावर 5 ही आएगी, ये 6 आएगी और फिर ये 7 आएगी। सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया गलत हो गया, वही मैं सोचू यार इतना गलत। इससे दो और जुड़ जाएंगे ना एंड वाले, क्या 1721 1721 5151 2171 20 28 28, ठीक है। आज इतनी गलती ऐसे हो रही है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। अब क्या, ए टू द पावर 7 प्लस ए 6, कोएफिशिएंट्स हम डाल देंगे बाद में, ठीक है। ए टू द पावर 6 बी प्लस ए टू द पावर 5 बी स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी टू द पावर 5 प्लस ए बी पावर 6 प्लस बी टू द पावर 7। क्या यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर 21 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर 30 आया, फिर यहाँ पर 21 आया, फिर यहाँ पर 7 आया, फिर यहाँ पर 1 आया, ठीक है ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इतना सा करना था यार, आप लोग ये नहीं कर पाए यार, क्या यार आप लोग भी ना। चलो ठीक है, अब हमारा सेकंड लास्ट सेक्शन, ठीक है। इस साल तो मेरी मेल आईडी वॉयज ऑफ मैथ्स है, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें आप चार वजहों के लिए आप मुझे मेल लिख सकते हो फॉर कोलैबोरेशंस। अगर आपको मुझे कोलैबोरेट करना है मेरे साथ, ठीक है, तो आप इस मेल आईडी पे डालोगे, ठीक है, वॉयज ऑफ मैथ्स, ठीक है, समझ गए। वॉयज ऑफ मैथ्स में डालोगे, वॉयज ऑफ मैथ्स में मेल करनी है, जैसे भी करना है, इनफॉर्मली फॉर्मली मुझे मैं माइंड नहीं करता, ठीक है। कुछ गाली वाली भी लिखनी है, गाली वाली मत लिखना, ठीक है, गाली वाली तो इतना भाई नहीं हो, भाई नहीं हो, ठीक है, गाली वाली नहीं, ठीक है, आराम से, ठीक है। फिर आप क्यों लिख सकते हो, पहला तो कोलैबोरेशंस, ठीक है। अगर आपको मेरे साथ कोलैबोरेट करना है, श्योर, ओपन टू इट, कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है। फिर अगर आपको कोई डाउट पूछना है मुझसे कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा IUQM वगैरह में, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हो, ठीक है। जो मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ वो सबमिट आपको इसी मेल आईडी पे करना है, या फिर आप उसको कमेंट्स में भी लिख सकते हो, वो मैं आपका कमेंट जरूर आपको पढ़ के बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। और फिर अगर आपको कोई ऐसा आइडिया चाहिए कि ये वाला आइडिया मैथ्स वाला करके दिखाओ, ठीक है, तो मैं उसको श्योरली करूंगा, थोड़ा सा रिसर्च करके, ठीक है, मैं उसके ऊपर श्योरली एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इन वाले कारणों की वजह से मुझे मेल लिख सकते हो इस वाली मेल आईडी पे, ठीक है। तो अब हमारा हम लास्ट सेक्शन पे जाते हैं। आधे घंटे की वीडियो तो आराम से बन गई होगी अभी तक, हाँ ठीक है। तो मैंने अब क्या सोचा है, जैसे कि आज है संडे, ठीक है, तो संडे को हम, संडे से हम शुरू करेंगे। इस वीक्स का हमारा थीम है यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। अब यूक्लिड ज्योमेट्री को ना यूक्लिड ने चुराया है, मानो ना मानो, ठीक है। अगर आपको पता हो, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे पिंगला, ठीक है, आचार्य पिंगला, वो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे। उनके मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या उन्होंने बनाया। उन्होंने पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, पास्कल ट्राय सॉरी यूक्लिड ज्योमेट्री पिंगला ने नहीं, बौद्धायन, शुक्ल सूत्रास, सूत्रास जो है वो हैं जो 8,
8 शुभ सूत्र होते हैं, मैंने कहीं लिखे थे, वो पन्ना गुम गया यार, पन्ना गुम गया, चलो कोई बात नहीं। उसमें से एक सूत्र था बौद्ध्ययन का, जिसमें वो पाइथागोरस थ्योरम बताते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इमेजिन, पाइथागोरस के जन्म होने से भाई हजारों साल पहले हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम थी। ठीक है, तो इस वीक का टॉपिक है यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, मैं सब ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, मैं थोड़े से क्विजेस लूंगा। ठीक है, थोड़े से जैसे मैं साइड वीडियोस बनाऊंगा थोड़े से क्विजेस के यूक्लिड ज्योमेट्री के ऊपर, थोड़ी सी मुझे और काम करना पड़ेगा, मैं जरूर करूंगा मैं, क्योंकि मैं 10th में आने वाला हूँ अगले साल। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ जितना चाहे मेरा चैनल ग्रोथ करे, ताकि मुझे थोड़ा सा मिले कि मैं 10th में भी मुझे चैनल कंटिन्यू करना है। मेरे मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं कि छोड़ देना यूट्यूब, लेकिन मैं उनको बहुत देर से कन्विंस करूँ, नहीं मुझे यूट्यूब करना ही करना है। ठीक है, मेरे पापा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी को बस थोड़ा सा है कि थोड़े से मार्क्स इससे कम आएंगे। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं, अगर मेरा यूट्यूब ग्रोथ करा तो मैं इससे ही अपना कंटिन्यू करूँ फ्यूचर। ठीक है, तो आपकी मुझे बहुत हेल्प चाहिए होगी इसमें। ठीक है, तो बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। ठीक है, ठीक है, आईयूक्यूएम की भी वीडियोस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, आईयूक्यूएम की भी वीडियोस आएंगे ऐसे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, और ये वीडियो उनको शेयर करना जिनको मैथ्स अच्छी भी लगती है और नहीं भी अच्छी लगती, क्योंकि मैं दोनों के लिए वीडियो बनाता हूँ ये वाली। और लास्ट चीज, बस एक कमेंट कर दो। ठीक है, जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका करके उसको मेल कर सकते हो तो मेल भी कर दो, बहुत बढ़िया लगेगा मुझे, दिल से अच्छा लगेगा। ठीक है, और कमेंट करो कि आपके आंसर्स क्या हैं, मैं उसमें रिप्लाई करूंगा। मैंने आज अभी तक एक भी मेरा ऐसा कमेंट नहीं है जिसको मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करा। ठीक है, और आई होप कि मैं ये कंटिन्यू करके रखूं। ठीक है, अनलेस बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स आ जाए। ठीक है, तो बस वीडियो को लाइक करके जाना, एक बस वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।